ये कहानी नहीं, जीवन यात्रा है मौर्य वंश के सम्राट अशोक की। जो मगध साम्राज्य पर 36 वर्षों तक शासन कर भारतवर्ष का सबसे महान सम्राट बना। अशोक के पितामह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को अखंड साम्राज्य के रूप में स्थापित कर उसे समृद्ध बनाया था। उनके सिंहासन त्याग के पश्चात जब उनके पुत्र बिंदुसार सम्राट बने तो मगध पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए कई शत्रु आतुर हो उठे। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना और सम्राट चंद्रगुप्त के बीच हुए वैवाहिक गठबंधन के पश्चात मौर्य वंश में कई शत्रु भीतर तक घुसपैठ कर चुके थे, किंतु बाहरी शत्रुओं से अधिक समस्या थी आंतरिक शत्रुओं की। कुछ अवश्य होगा, इसका आभास था, किंतु कब, क्या और कहां, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं हो पा रहा था। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्या हुआ आचार्य चाणक्य? तो स्वप्न देखा, सम्राट चंद्रगुप्त वनराज के रूप में। अर्थात मगध पे किसी प्रकार के अनर्थ का संकेत? ये तो आने वाला समय ही बताएगा राधा को, किंतु ये निश्चित है कि भविष्य में होने वाली किसी महत्वपूर्ण घटना का संकेत ही दे रहे थे सम्राट चंद्रगुप्त इस स्वप्न में। और मगध के वर्तमान सम्राट बिंदुसार उस संकट से अज्ञात चंपा नगरी में है।
जहां मीर खुरासन द्वारा आयोजित खेल की शुरुआत होने वाली है। उनके साथ इस स्पर्धा में उनके भाई जस्टिन, उनकी माता और स्वर्गीय सम्राट चंद्रगुप्त की पत्नी हेलेना, सम्राट बिंदुसार की पहली धर्मपत्नी महारानी चारुमित्रा और अमात्य उग्रसेन भी हैं। इस खेल की आड़ में क्या क्या चाल चली जाने वाली है, ये शीघ्र स्पष्ट हो जाएगा। सुषमा, तुम्हारे पराक्रमी पिता को पराजित करना समस्त संसार में किसी के लिए संभव नहीं।
मेरे अनुज, मुझे गर्व है कि तुम विजयी हुए, वरना एक सुंदर स्त्री से पराजित होना न मगध के सम्राट को शोभा देता और न ही मौर्य वंश को। हमें गर्व है कि आप हमें अपनी माँ होने का सम्मान देते हैं बिंदुसार। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने अपने वात्सल्य ममता के योग्य समझा है। जननी के असमयी मृत्यु के उपरांत मैंने आपसे ही जाना है कि मां का अर्थ क्या होता है, मां का प्रेम क्या होता है। यदि किसी समय आपके लिए मेरे प्राण भी निछावर करने पड़े तो एक क्षण भी संकोच नहीं करेगा बिंदुसार। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो हेलेना अपना दायित्व निभाने में सफल हुई है। मुबारक हो। आज आप सबकी हाजिरी में मीर खुरासन ये ऐलान करता है कि आज के बाद मीर खुरासन की अस्करी, मीर खुरासन का सारा असलखाना, मीर खुरासन का खजाना और मीर खुरासन की दुख्तर हमारी बच्ची नूर पर मगध के अमीर बिंदुसार का हक होगा। सम्राट बिंदुसार की जय! 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 बल्ला, हमारा खवाहर मगध का मलका बनेगा। रानी नूर मौर्य। रानी नहीं बिरादर, महारानी नूर मौर्य कहो। सिर्फ मगध की ही नहीं बल्कि मीर बिंदुसार के दिल की महारानी भी। मुबारक हो नूर, बहुत बहुत मुबारक। नूर खुरासन बहुत सुंदर है, किंतु केवल इसलिए बिंदुसार इस विवाह के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये विवाह मगध के हित में है। 500 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद अपना कुश और अपनी सेना मगध को दे रहा है। क्यों अमात्य अग्रसेन, मैं सत्य कह रही हूँ? यथार्थ कहा आपने। सम्राट की रानियां तो अनेक होती हैं, किंतु महारानी बनने का, उनके उत्तराधिकारी की माता बनने का सौभाग्य केवल एक ही को प्राप्त होता है। निसंदेह महारानी चारुमित्रा, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि सम्राट बिंदुसार के सबसे ज्येष्ठ पुत्र युवराज सुशीम की माता बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। सम्राट बिंदुसार की जय!